हेलो दोस्तों, हाय। कैसे हैं आप सब? मुझे पूरी उम्मीद है आप सब अपने घरों में अच्छे होंगे। तो आज हमने क्या करना है, आज भी हमने करने हैं कुछ वर्ड्स फॉर्मेशन कि कैसे हमें वर्ड लिखना है और बच्चों को कैसे सिखाना है कि किस साउंड पर कैसे उन्होंने वर्ड को कंप्लीट करना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जैसे कि बच्चों आप ये पिक्चर देख रहे हो, ये किसकी पिक्चर है? दिस इज अ हट। दिस इज अ हट। ये एक हट टाइप बना हुआ है। ठीक है, तो ये हट की पिक्चर है। तो हमने हट कैसे लिखना है? पहले तो हमने ह डालना है, जैसे कि एच। क्या डालना है? एच। ठीक है, और उसके बाद अ की आवाज आ रही है, हट। हट हट, अ की आवाज आ रही है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि वाउल जो होता है वो सेंटर में पड़ता है कॉन्सोनेंट्स के। ठीक है, तो सेंटर में अब वाउल की बारी है, तो कौन सा वाउल आएगा? अ का वाउल क्या होता है? अ साउंड पर कौन सा वाउल होता है? यू। जब अ का साउंड आए तो वाउल कौन सा है? यू। और नेक्स्ट लास्ट पे किसकी आवाज आ रही है? हट। ह ट की आवाज आ रही है, तो हमने क्या करना है? टी डालना है। क्या करना है? टी डालना है, हट। तो नेक्स्ट ये क्या है? जैसे कि बच्चों देखो पिक्चर को, ये क्या है? दिस इज नट। दिस इज नट, जिसे हम हिंदी में मूंगफली कहते हैं। क्या कहते हैं? मूंगफली। तो अब नट को कैसे डालेंगे? जैसे हट डाला है, ठीक है, सेम वैसे ही न ट। सबसे पहले हमने न डालना है और उसके बाद अ की आवाज आ रही है, न ट, तो यू डालना है। क्या डालना है? यू। और उसके बाद लास्ट में किसकी आवाज आ रही? किस कॉन्सोनेंट की आवाज आ रही है? टी की। ट। हट। जब आप हिंदी के जैसे प्रोनाउंसिएशन करेंगे ना इंग्लिश की, तब आप एग्जैक्ट लिख पाएंगे। ठीक है, और साउंड से पहचान पाएंगे कि कौन सा वाउल लिखना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्या है बच्चों? देखो पिक्चर को, ये क्या है? दिस इज अ मैट। दिस इज अ मैट। अब हमने मैट कैसे लिखना है? सबसे पहले कॉन्सोनेंट कौन सा है? म। कॉन्सोनेंट है म कॉन्सोनेंट की आवाज आ रही है। और अब मैट, मैं, म के बाद ए की आवाज आ रही है, ए की, मतलब लॉन्ग साउंड की आवाज आ रही है। जब भी लॉन्ग साउंड की आवाज आए ना, तब क्या डालना है? ए डालना है। क्या डालना है? ए। तब ए डालना है, मैट। और लास्ट में किसकी आवाज आ रही है? ट, यानी कि मैट। ठीक है, पढ़ गया ना मैट। नेक्स्ट देखिए, ये क्या है बच्चों? बोलो बोलो, सभी बच्चों को पता होगा कि ये बहुत सी प्रिटी सा डॉग है। क्या है? डॉग है, पपी है, कुछ भी कह लो, बट हमने यहाँ पर सिंपल फॉर्मेशन करनी है, तो हमने डॉग लिखना है। क्या लिखना है? डॉग। तो सबसे पहले किस कॉन्सोनेंट की आवाज आ रही है? ड। डॉग, ड की, तो ड डालना है हमें यहाँ पर। ठीक है, क्या डालना है? ड। और उसके बाद डॉ, ओ की आवाज आ रही, किसकी? ओ की, डॉ। ओके, तो हमने ओ वाउल डाल देना है। साउंड जिस वाउल का आए वो वाउल डालना है। ठीक है दोस्तों, तो डॉग। लास्ट में किसकी आवाज आ रही है? ग की, यानी कि हमें यहाँ पर जी डालना है। क्या डालना है? जी, डॉग। नेक्स्ट ये क्या है? ये क्या बना हुआ है? ये एक मैन बना हुआ है, मतलब एक आदमी का पिक्चर बना हुआ। किसका पिक्चर? आदमी का बना हुआ है। तो क्या लिखना है? सबसे पहले किस कॉन्सोनेंट की आवाज आ रही है? म की, मैन। म। सबसे पहले हमने म डाल देना है और उसके बाद मैन। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि जब लॉन्ग साउंड की आवाज आए तो कौन सा वाउल लगेगा? ए लगेगा। कौन सा लगेगा? ए एप्पल वाला, मैं। अब क्या डालेंगे? म के बाद ए, यानी कि एम ए, मैन। लास्ट में किसकी आवाज आ रही है? न की, तो न डाल देंगे, मैं न। ठीक है, तो नेक्स्ट ये क्या है? ये है, क्या है बच्चों? बोलो बोलो। दिस इज अ हैट। दिस इज अ हैट। अब हमने हैट कैसे लिखना है? जैसे हमने मैन लिखा है का मतलब एच, है का मतलब एच, यानी कि ह एच हो गया। और है के बाद ए की फिर आवाज आ रही है, यानी कि लॉन्ग साउंड की। तो ये किस वाउल की बात कर रहे हैं? ये कर रहे हैं एप्पल वाले ए की। लॉन्ग साउंड पर ए डालना होता है एप्पल वाला। नेक्स्ट हैट, लास्ट में ट की आवाज आ रही है, तो क्या डालेंगे? टी, हैट। तो उसके बाद देख लीजिए, ये क्या है? हिंदी में जिसे मटका कहते हैं और उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? मटके को पॉट कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉट। सबसे पहले किस कॉन्सोनेंट की आवाज आ रही है? पी की। किसकी? पी की आवाज आ रही है। ठीक है बच्चों,
तो पी के बाद किसकी आवाज आ रही है? पॉट, पॉ। ओ की आवाज आ रही है तो हमने क्या डालना है? ओ। क्या डालना है? ओ। और उसके बाद किसकी आवाज आ रही है? ट की, तो हमने क्या डालना है? टी, पॉट। क्या? पॉट। एक बात तो आप समझ गए होंगे कि जब लॉन्ग साउंड की आवाज आए ए की तो ए डालना है, जब ओ की आवाज आए तो ओ डालना है। ठीक है, ये दोनों तो अब हो गए हैं पहली लाइन में। और अब जब अ की आवाज आए तो यू डालना है। क्या डालना है? यू डालना है। अब आएगी आवाज ए की। किसकी? ए की। देखते हैं ये क्या है? 10। दिस इज 10। ये 10 लिखा हुआ है। ठीक है, आपको हमें 10 लिखना है। तो सबसे पहले कॉन्सोनेंट जो बोल रहा है वो क्या है? ट, यानी कि टी। 10 टी डालना है हमने। टी डाल दिया। अब ए की आवाज आ रही है 10, ए की। ए की आवाज जब भी आए ना, ये होता है शॉर्ट साउंड। शॉर्ट साउंड होता है। शॉर्ट साउंड पर क्या लिखना है? ई। क्या लिखना है? ई। टे। ए की आवाज आए तो ए ई लिखना है। ठीक है, टेन। लास्ट में किस कॉन्सोनेंट की आवाज आ रही है? न की। टेन। किसकी? टेन। टी ई एन, 10। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट अब किसकी आवाज आ रही है? ये क्या है? पहले ये देखो, ये पिक्चर किसकी है? ये एक पोछा है। क्या है? पोछा, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसे कहते हैं मॉप। क्या कहते हैं? मॉप। पोछे को मॉप कहते हैं। मॉप। पहले म की आवाज आ रही है तो हमने एम लिख देना है। क्या लिख देना है? एम। उसके बाद किसकी आवाज आ रही है? मॉप। ओ की आवाज आ रही है तो हमने ओ लिख देना है। ठीक है बच्चों, तो लास्ट में किसकी आवाज आ रही है? प की। किसकी? प की, तो हमने पी लिख देना है। क्या लिख देना है? पी। ये क्या बन गया? मॉप। मॉप। ये देखो, ये क्या है? इसे हिंदी में बच्चों क्या कहते हैं? बोलो बोलो। इसे हिंदी में, पंजाबी में इसे भंबीरी कहते हैं, हिंदी में इसे कुछ घूमने वाली चीज़ कहते हैं, मुझे याद नहीं है। बट इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे? टॉप। क्या कहेंगे? टॉप। किससे स्टार्ट हो रहा है? ट से, तो क्या लिखेंगे? टी। क्या लिखेंगे? टी। टॉप। टॉ। अब किसकी आवाज आ रही है? किस वाउल की साउंड आ रही है? ओ की। टॉप। लास्ट में प। किसकी? प की। टॉप। नेक्स्ट ये क्या है? बोलो बोलो बच्चों। हिंदी में से क्या कहते हैं? हिंदी में से कहते हैं चारपाई। ठीक है, तो चारपाई को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंग्लिश में कहते हैं कॉट। क्या कहते हैं? कॉट। किसकी आवाज आ रही? क की, यानी कि हमें सी डालना है। जब क की आवाज आए, ज्यादातर सी, मोस्टली मेजॉरिटी ऑफ द टाइम सी डालते हैं। कॉट। सी डाल दिया। अब किसकी वाउल की साउंड आ रही है? कॉट। ओ की। ओ वाउल की साउंड आ रही है, तो उसके बाद किसकी आ रही है? ट की। टी। कॉट। क्या बन गया? कॉट। नेक्स्ट ये क्या है बच्चों? दिस इज अ डक। दिस इज अ डक। अब सबसे पहले कॉन्सोनेंट जो है वो क्या है? डी। ड, डी। ठीक है, उसके बाद ड क, ड अ क, यानी कि अ की आवाज आ रही है। वाउल तो डालना ही डालना है, साउंड तो निकलेगा ही निकलेगा। ठीक है, वाउल के बिना कोई भी वर्ड नहीं होता हार्डली। तो अ की जब साउंड आए तो यू डालना है। क्या डालना है? यू डालना है। ड क। अब जब ख है, ड ख, तो सी भी डालना है पहले और उसके बाद क भी डालना है। क्या डालना है? क। ड क, सी के दोनों आएंगे। ठीक है, स्पेलिंग्स थोड़े से हमें याद भी करने हैं और ध्यान भी रखना है। नेक्स्ट ये क्या है बच्चों? दिस इज अ स्मॉल रैट। क्या है? रैट। तो हमें क्या लिखना है? र डालना है पहले, फिर रै। ए की आवाज आ रही है। किसकी आवाज आ रही है? ए की। तो लॉन्ग साउंड है ना, रै लॉन्ग साउंड, तो एप्पल वाला ई डालना है। एप्पल वाला ई डालना है और लास्ट में क्या डालना है? ट। रैट। ठीक है बच्चों, तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज ये क्या है? दिस इज अ डॉट। ब्लैक डॉट। दिस इज अ ब्लैक डॉट। तो कैसे लिखना है? ड, सबसे पहले ड, ऑट। ओ की आवाज आ रही है। अब किसकी आवाज आ रही है? ओ की। और लास्ट में ट की, यानी कि टी डालेंगे। ठीक है बच्चों, तो अगर आप रोज ही ऐसे प्रैक्टिस करेंगे ना तो वर्ड्स लिखने बड़े ही आसान होंगे बच्चों को, और उनके पेरेंट्स को भी सिखाना बहुत आसान लगेगा। तो मेरी वीडियोस के साथ बने रहें और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय, थैंक यू।